हेलो, नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे कड़क पॉडकास्ट। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। और आज इस सबसे कड़क पॉडकास्ट में मेरे साथ उस परिवार के मालिक हैं जिनके बारे में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से बात जरूर की होगी। औरतें उनके बारे में जब अपने पति से बात करती हैं तो कहती हैं कि देखो इनको, तुमसे एक नहीं संभल रही, और वो दो दो कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। और हर मर्द हिंदुस्तान का उनसे पूछना चाहता है कि भाई, हमसे एक नहीं संभल रही, तुम इतने बढ़िया से दो दो कैसे संभाल रहे हो। और उस मालिक का नाम अरमान मलिक है। बहुत स्वागत है अरमान जी और कृतिका आपका इस पॉडकास्ट में। और मैं बता दूं, इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मुझे शुक्रिया आपका करना चाहिए। और बात रही हिंदुस्तान के मर्दों की, तो भाई मैं यही बोलूँगा सबसे, कुछ चीज़ें किस्मत और कुदरत कराती है। अच्छा अरमान जी, मैं आपके साथ शुरू कर रही हूँ जी। अब मुझे बताइए कि क्योंकि टिकटॉक से आपका किसी ना किसी रूप में सफ़र शुरू होता है, और फिर आप व्लॉगिंग करते हैं, फिर आप एक्टिंग करते हैं, फिर आप सिंगर बन जाते हैं, तो अभी आगे क्या सोचा है? व्हाट्स हैपनिंग नाउ? देखो क्या है ना कि जो एक्टर होता है या फिर ब्लॉगर होता है, उसको ना करना चाहिए चीज़ें। ये नहीं कि हम एक ही प्लेटफॉर्म में घुसे रहें, तो चीज़ें अच्छी करते रहो और अच्छा ही होता रहता है। कृतिका, आप बताइए, क्योंकि आपके व्लॉग्स और आप और ख़ास तौर पर पायल कितना पॉपुलर हैं, ये तो हमने देखा। और मैं अगर ये कहूँ अरमान कि आपसे ज़्यादा पॉपुलर कृतिका और पायल अब हो चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। तो फिर पायल क्यों नहीं आई? एक्चुअली अभी क्या था कि मेरा साथ ये था कि मैंने जब जैद बीमार हुआ था तो एक मन्नत मांगी हुई थी, जिसको मैं मानती हूँ अजमेर शरीफ को, कि मैं वहाँ जाके मत्था टेकूंगी। तो मैंने ये सोचा कि जैद को लेके जाऊँ, फिर पायल के साथ सब बच्चों के साथ ट्रैवल करना, प्लस पायल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ जैद के साथ मत्था टेकने के लिए, पायल और बच्चे घर पे आए। अच्छा अरमान, अब क्योंकि थोड़ी सी तो कहानी बनती है, बिल्कुल, थोड़ा सा जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और आपको जानते तो हैं, लेकिन ये संदीप से अरमान मलिक की जो कहानी रही, और इसके साथ एक सवाल मैं और भी इसीलिए जोड़ना चाहूंगी कि लोग ये कहते तो हैं कि संदीप से यार आप अरमान मलिक तो बन गए, लेकिन ये जो हिंदू से मुसलमान या ये जो धर्म की इधर से उधर की कहानी है, कितनी सही है, और संदीप कौन थे और अरमान मलिक कौन है? मैं चाहूंगी अपनी जुबान से आप सबको देखो क्या था ना, संदीप आज से 13 साल पहले दिल्ली आया था, और दिल्ली की चकाचौंध में मुझे लग रहा था कि संदीप नाम ना बहुत ही हल्का था। जैसे यहाँ के बहुत लोग चार्मिंग है ना, तो जब हम दोस्तों के साथ खड़े होते थे तो किसी का नाम राहुल है, प्रिंस है, बड़े बड़े हैवी नाम रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो यार अपना नाम ना अरमान रख लेते हैं, तो थोड़ा सा बोलने में भी मज़ा आएगा और सुनने में भी मज़ा आएगा। और कुछ लोग जो ये बोले ना कि हिंदू मुस्लिम वाली, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। मैं हिंदू हूँ और पूरी ज़िंदगी हिंदू ही रहूँगा, और मैंने कोई शादी के लिए धर्म चेंज नहीं किया। ये लोगों का बस एक सोच है छोटी। अच्छा, तो अब जब अरमान कहते हैं तो वो मज़ा आता है आपको जो आपने सोचा था कि उससे ज़्यादा आता है? कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ना माँ बाप आपके लिए करते हैं और कुछ चीज़ें आप अपने लिए खुद करते हो, तो मैंने खुद किया। अच्छा कृतिका, ये तो अरमान की कहानी हो गई। आप अरमान से मिलने से पहले या आपकी लाइफ, आपका बचपन, आपके बारे में कुछ बताइए। और ये गोलू नाम आपको किसने दिया, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। जी, पहले तो गोलू का बता देती हूँ। ये मेरे पेरेंट्स ने नाम दिया। जब मैं पैदा हुई थी तो थोड़ी सी चबी थी उस टाइम पे, जैसे अब अभी तो आपने वेट काफ़ी लॉस किया? हाँ, काफ़ी वेट लॉस किया, बट अभी ऑन प्रोसेस है। अभी मेरे को 4 से 5 किलो और कम करना है। ओके। तो पेरेंट्स ने नाम दिया, और मेरा बॉर्न दिल्ली का है, स्टडीज मेरी दिल्ली में रही है, और कंप्लीट एजुकेशन दिल्ली से है। तो अरमान, आपने जो व्लॉगिंग करी और खुद ने तो पहले सीखा ही, और फिर आप बड़े सक्सेसफुल भी हुए, तो आपने फिर अपने क्या पूरे परिवार को भी सिखा दिया? अभी कई सारे ऐसे मैं देखती रहती हूँ, आपके तो पूरा खानदान क्या व्लॉगिंग करने लगा है? मुझे ये लगता है कि अगर आप जो चीज़ें आपको आती है, अगर आपकी फैमिली है, तो आपको उनको सिखाना चाहिए कि जिस चीज़ पे आप हो वो भी उस चीज़ पे पहुँचे। आज के दिन ना बहुत नीड होती है पैसे की। अगर आप जॉब करने बाहर जाते हो 20 से 25 हज़ार रुपये में, आपको वो गुलाम बना लेते हैं पूरे दिन। उसके बाद आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और जो व्लॉगिंग है वो सारा चीज़ ही फैमिली के ऊपर रहता है, तो 24 घंटे इंसान फैमिली के साथ रहता है। और उसके साथ साथ मेरा ये था कि भाई मेरी फैमिली ग्रो करे। तो आपने जो कहा कि भाई अब परिवार में आप व्लॉगिंग कर लो, आपको लोग जाने, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अरमान मलिक, कृतिका और पायल, क्योंकि बाहर तो जाते नहीं हैं, उनकी तो एक पूरी जो दुनिया है वो घर में ही बनी हुई है। आप ये बताइए कि आपका घर जो है, आपने ऑफिस बना रखा है, वो कैसा दिखता है? यानी कि आप जैसे बताते हैं कि ऊपर जिम है, कहीं पर एडिटिंग चल रही होती है, सब कुछ बताइए। असल में क्या ना कि हमारे घर में अगर बात की जाए तो 28 कमरे हैं, मतलब 28 जी, और 6 फ्लैट है हमारे, जिसमें हमारी पूरी टीम रहती है एक फैमिली की तरह।
मतलब कोई किसी से लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, तो हमारा ना दिल बाहर नहीं लगता, घर पे ज़्यादा लगता है। क्योंकि जैसे हम घर में एंटर किया, बच्चे मिल गए है ना, टाइम पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर हमें जिम करना है तो 2 कदम पे ऊपर जिम मिल गई, नीचे आते डाइट मिल गई। और साथ साथ क्या है ना कि हमें ना मतलब एंजॉय करने के लिए ना बाहर के दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे घर में 22-23 लोग रहते हैं, तो वहीं पे हमारा अच्छा, दिन वो चला। पूरी टीम ही आपकी पूरी एक ही टीम साथ हाँ, रहते हैं? पूरी टीम ही फैमिली है। अगर मैं एक कॉल करूं तो 25 लोग सामने खड़े हो जाते हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि मतलब बिल्कुल दिल लगी है उनके साथ। मतलब वो होली दिवाली पे भी घर नहीं जाते, वो मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ, वो तो व्लॉग्स में दिख जाता है जो आप सारा फेस्टिवल भी एक साथ मनाते हैं। कृतिका, आपके लिए एक नई जर्नी है। वैसे तो अरमान को आप हमेशा चीकू के पापा ही कहती हैं। 2 सवाल मेरे हैं। एक तो ये चीकू के पापा के पीछे की क्या स्टोरी है? आप अरमान भी तो कह सकती थी, या कोई और नाम, जैसे मुझे लगता है पायल गुड्डू आपको बुलाती हैं, तो आप भी बुला सकती थी, लेकिन चीकू के पापा क्यों? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि चीकू को आपने बच्चे की ही तरह हमेशा से रखा, लेकिन अब आप खुद माँ बन चुकी हैं, तो मदरहुड आप कैसे एंजॉय कर रही हैं? तो पहले तो बताऊंगी चीकू के पापा, एक्चुअली क्या होता है कि आपके जितने मर्जी बच्चे हो जाए, 4 हो जाए 10 हो जाए, जो पहला बच्चा होता है ना वो पहला ही होता है। तो मेरे पेरेंट्स के साथ भी यही है कि अगर वो घर से कहीं बाहर भी निकलते हैं ना, तो चीना है, कन्नू है, तो कोई भी जो उनको जानता है तो वो बोलते हैं गोलू के पापा, गोलू की मम्मा। तो एक जुबान पे वर्ड चढ़ चुका है चीकू के पापा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको चीकू के पापा बोलना। हाँ, गुड्डू भी कभी कभी बोलती हूँ, पर मोस्टली चीकू के पापा बोलती है? नहीं बोलती मैं। जैद के पापा कभी नहीं बोलूंगी, या तूबा के पापा कभी नहीं। चीकू है तो चीकू के पापा, क्योंकि वो मेरा पहला बेटा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और अच्छा गुड्डू, और कभी ऐसा कभी भी नहीं, ऐसा हुआ था हमारे साथ कि ना जैसे जब बच्चे पैदा हुए थे ना, तो हमने इनका नाम, जैसे मुझे नाम पसंद था जैद, तूबा, अयान, और इनके जो हमारे हिंदू नाम है वो कृष्णा, पृथ्वी और क्यारा है, तो वो नाम हमसे बोले नहीं जा रहे। ऑन रिकॉर्ड वो यही नाम है, मतलब उनके जो भी सब चीज़ें यही है, पर हम ना अब यही बोल पा रहे हैं, वो निकल ही नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि भाई शुरू से आप चीकू के पापा कहती थी, लेकिन एक कहानी जो मुझे लगता है हर कोई जानता है कि पहले आप पायल से मिले और फिर बहुत बुरा फेज भी आपने लाइफ में देखा। तो अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उस तरफ भी आप वो छोटी सी कहानी आप बता दें कि पायल से आपकी कैसे मुलाकात हुई, और फिर कृतिका से मिलने तक की पूरी कहानी क्या है? देखो क्या है ना कि ये बातें मुझे लगता है कि शायद 90% लोगों ने बहुत बारी सुन लिया, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आज मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो क्या था ना कि मैं जॉब करता था 10,000 रुपये की, तो पैसे जमा करवाने जाता था बैंक में। तो उस टाइम क्या था ना कि पायल बैंक में ही थी, और अब जिसके पैसे लेके जाता था तो पायल को ऐसे ही लगता होगा इसी के होंगे। तो वहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत हुई, और 7 दिन में पायल ने घर छोड़ दिया। 7 दिन में? 7 दिन में। और पायल ना बहुत सारा गोल्ड उठा लाई थी घर से कि भाग तो रही हूँ, लेके चलती हूँ। अच्छा। तो मैं जब आया ना, पायल गोल्ड लेके बैठी हुई, कह रही ये लो मैं घर से लाई हूँ। तो मैंने बोला ये वापस दे क्या तू, ठीक है ना, वैसे आ जा। तो पायल पहले घर पे वो रख के आई, फिर शाम को घर से बाहर आ गई। तो गोल्ड क्यों नहीं लिया आपने? क्या करना था, पूरी ज़िंदगी का एक थप्पा लग जाता है कि भाई लड़की के साथ साथ पैसे भी लेके भाग गया। अच्छा। तो हम कमा रहे थे, सब चीज़ें ठीक थी, आज भी ठीक हैं। तो पायल घर रख के आ गई, और रात होगी। रात होते ही सुबह मैंने बोला सब ठीक है, कह रही अब ठीक हो या ना हो मैं घर नहीं जा सकती, मेरे घर वाले तो भैया मार देंगे बिल्कुल तरीके से। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद अपना बच्चे हो गए थे, चीकू हो गया था। चीकू के बर्थडे पे कृतिका आई, फिर वहाँ पे अपना कृतिका क्यों आई चीकू के बर्थडे में? पायल की फ्रेंड थी ना। अच्छा। हाँ। तो वहीं से हाँ, फिर मैंने इसकी वहाँ फोटो ली। अब नंबर तो मांग नहीं सकता था, बीवी थी सामने, तो फोटो ली। फिर मैंने पायल को बोला मैं तेरी फ्रेंड की फ़ोटो है मेरे पास, तो कह रही भेज दो उसको, मैं आपको नंबर देता हूँ। फिर नंबर दिया, तो मैं देखता था, मेरी स्टोरियाँ देखती थी, पहले स्टोरी चलती थी ना इंस्टाग्राम, देखते थे। हाँ, तो वो भेजा। फिर थोड़े दिन बाद, जैसे 7 दिन वहाँ थे तो 7 दिन यहाँ थे, तो 7 दिन में फिर मैंने इससे। अच्छा, दोनों शादियाँ 7-7 दिन में की? हाँ, पर गैप था ना। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी मतलब एक टाइम ड्यूरेशन। हाँ, इट्स 7 डेज जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसे लगा कि भाई रुक गई है, चीज़ें ख़राब हो गई है। मुझे लग रहा है मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ, किसको समझाऊँ किसको ना समझाऊँ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। बस उस टाइम तो ये था कि यार कैसे मरा जाए। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मरना बहुत आसान है, नहीं है, सबसे मुश्किल काम ही मरना है। आप नहीं मर सकते जब तक आपकी आई नहीं है। तो पायल के घर वाले आए अचानक से, उसको लेके चले गए, लेके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, गोलू को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम 5-6 महीने रोडों पे घूमते रहे। फिर एक छोटा मोटा केस वेस हो गया था मेरे ऊपर, वो अब सब फ्री हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी पायल के तरीके से। मैं जेल गया, फिर वहाँ से आया, बहुत सारी। जेल जाने की क्या कहानी है? यही है ना कि भाई 2 शादी कर लिए, उनके घर वाले भी तो है ना, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ना वो।
और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं, हाँ, पायल, वो गुज्जर समाज से करती है और मैं जाट था, तो फिर हो जाते कलेश। उसके बाद फिर कृतिका को एक्सेप्ट कर लिया। क्या था ना, फिर पायल घर छोड़ के दोबारा आ गई। वो कहती है मुझे मरना जीना इसी के साथ है। अब आज के दिन उनके घर वालों से कोई बात नहीं होती। पहले 8 साल नहीं हुई थी, अब 4 साल हो गए। तो कभी जब आप लोग तीनों बैठते हैं, उस वक्त के बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि ये क्या डेस्टिनी ने प्लान किया था ऐसे आगे बढ़ना है, या तो मुझे लग रहा था कि ना ये चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर उस दिन नहीं होती तो आज हो जाती। क्योंकि हमारे बीच में ना 1 साल का गैप आ गया था। 1 साल तक हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हम तो साथ थे पर पायल नहीं कर रही थी। मैं मतलब पल पल तड़पता था चीकू के लिए कि बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए। फिर गोलू ने बात की। गोलू हमेशा रहती थी कि मैं बात करूं, चीज़ें ठीक करूं। फिर गोलू और पायल ने चीज़ें ठीक करके फिर अब साथ हैं। आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा? क्योंकि अब पता नहीं है कितना सही है, जब बताया कि आप जेल गए तो उस वक्त सिर्फ आपसे मिलने अगर कोई आता था तो वो कृतिका ही थी, ये सही है? जी। तो आपने उस वक्त, क्योंकि अगर मैं जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वो डिजिटल, सोशल मीडिया, वहाँ पर सब लोगों के रिस्पॉन्स से ही चलता है, यानी कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो बार बार ये कहा जाना कि कृतिका की वजह से पायल का घर टूट गया, बहुत सारी ऐसी बातें उस वक्त आप सुनते होंगे। तो आपने ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया? वो लाइफ बड़ा मुश्किल था। मतलब कि जिस टाइम पे हमने व्लॉगिंग शुरू करी थी तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ना नई चीज़ थी कि हम तीनों को देखना। क्योंकि उस टाइम पे जब हम वीडियोस बनाते तब तो नॉर्मल, तब जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना तो हमारा रहना, हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, दिन में हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती थी। मतलब मैं उस टाइम बैठती थी, कभी कभी रोना भी आता था कि यार बहुत लोग बुरे बुरे कमेंट्स करे। तो अरमान जी ने हमेशा मुझे समझाया कि गोलू कमेंट्स को तुझे इग्नोर करना है, इन चीज़ों को नहीं पकड़ना। अगर तू इन चीज़ों से पकड़े, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा इग्नोर करती हूँ। तो 1 साल इग्नोर करा। उसके बाद जितने भी लोग थे जो 99% मुझे नेगेटिव कमेंट्स देते थे, मुझे और अरमान जी को, अब वो सब प्यार करते हैं। वाह, और ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी अगर कहेंगे तो रही है आपकी पर्सनल लाइफ। वैसे तो देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि आपके घर में ही आपका एक ऑफिस है, यानी कि आपके घर से आपको कहीं नहीं जाना। लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और फिर व्लॉगिंग करते हैं, आपका घर में ही सब कुछ है। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में हमने सबको बता दिया। अब थोड़ा सा पॉडकास्ट को कड़क कर दें? जी बिल्कुल। तैयार हैं कृतिका? बिल्कुल तैयार। अरमान? बिल्कुल तैयार। कई सारे कड़क सवाल मैं आपसे पूछ लूं? जी बिल्कुल तैयार है। चलो एक अलग राउंड हम इस पॉडकास्ट का आप शुरू करने जा रहे हैं। अरमान, आपने पहले ये बताया कि आपने अपने रिश्तेदारों को व्लॉगिंग करना सिखाया। वो रिश्तेदार तब कहाँ गए जब आपकी मम्मी के इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं थे और सिर्फ शायद 30-35 हज़ार के लिए आपको अपनी मम्मी को खोना पड़ा। तो फिर आपने नहीं सोचा कि अब जब इतना सब कुछ आ गया है तो एक मन में कुछ रहा नहीं मलाल? कुछ रिश्तेदार जो अभी है ना, जिनको मैं ब्लॉगिंग सिखाई, वो मेरे खून के रिश्ते, बहनें हैं मेरी। तो बहनें तो घर में ही थी। जो रिश्तेदार थे वो बिल्कुल काटा है। मतलब आज उनके घर में कुछ भी होता तो मैं नहीं जाता, ना मैं उनको जानता। जैसे अब नाम तो क्या लेना, नाम लेंगे तो नींद नहीं आएगी उनको। तो सारी चीज़ें, मतलब जो अभी जिनको मैंने ब्लॉगिंग सिखाई, ये वो रिश्ते हैं जो मेरे बिल्कुल खून के हैं। जैसे बहनें हैं, भांजी हैं। तो ये उस टाइम तो बच्चे थे, तो ये घर के रिश्ते थे, तो इनमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो घर के रिश्ते में फिर इतना बड़ा एलिगेशन आपकी बहन ने आप पे लगा दिया? असल में क्या होता है ना, लड़ाई झगड़े। क्या थी उसकी पूरी कहानी क्या थी, मैं बता देता हूँ। मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म में बताया नहीं था। क्या हुआ था कि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो नशे वशे करते हैं। तो मैंने उसको हमेशा ना फादर की तरह रखा है कि कोई नहीं है तो ये है, इसके लिए मैं सब कुछ करूँगा। पर क्या ना, जब इंसान नशे करता है ना, जो माहौल है आपके आसपास का, जैसे आज आपने चाय पीनी छोड़ दी, मैं आपके साथ बैठा और मैंने बोला पी लो ना, कुछ नहीं होता, तो आप पी लोगे क्योंकि आप पीते थे, है ना। तो ऐसे ही माहौल होता है नशे वाले लोगों का। अगर किसी ने छोड़ दी ना तो वो दोबारा पिला देता है। तो ऐसे ही था। तो वो पी के आ गया घर। अब मेरा जो सर्कल है, मेरा जो माहौल है, जो मेरी टीम है ना, वो उनको बदतमीजी से बात करता है। उनको लगता है ये गुलाम है मेरे सब, और मैं रखता हूँ ये मेरी फैमिली है। वो तू तड़ाक करना, तो वो ऐसे ही कर रहा था। तो मैंने उसको जाके समझाया, तो मेरी छोटी मोटी हाथापाई हुई भाई के साथ। अच्छा। भाई बड़ा है मुझसे, तो गला वाला दबा दिया था उसने मेरा, ठीक ठाक वाला। अच्छा, इतना बात आगे बढ़ गई? बढ़ गई थी, क्यों नशे में नहीं पता लगता। पर तब आपकी बहन कहाँ थी? वो आ गई थी ना, वो वहीं थी। अच्छा। तो अचानक से बहन आ गई, और जब हाथापाई हुई तो बहन को धक्का लग गया। अच्छा। धक्का लग गया, वो गिर गई। गिरने के बाद उसको बुरा लग गया कि तूने धक्का मारा है। मैंने, भाई मैंने नहीं मारा, तू बीच में आई थी, मैंने नहीं मारा। बहुत समझाया, पर वो क्या था, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस उसी दिन वो अपने कपड़े उठाए घर चली गई। और जब वहाँ गई तो क्या होता है ना, जो आपके आसपास के लोग होते हैं,
उनको लगता है कि यूट्यूब ही सब कुछ है, यूट्यूब पे आके हम बोलेंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। लोग कमेंट में कहते हैं ना नाइस नाइस, उनसे लगता है कि उनसे उनका पेट भरता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके रिश्ते ख़राब भी हो गए तो आप कॉल करके ठीक कर सकते हो। तो कल मैं अपनी बहन से रिश्ता ठीक हो, कल मेरे साथ ही थी। अच्छा, अब सब कुछ ठीक है फैमिली में? तो ये जब सारा कुछ हुआ तब कृतिका और पायल दोनों थे आपकी लाइफ में? नहीं, हाँ, अभी की तो बात है ये। अच्छा, अभी मुझे लगा लो इस बात को 9 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं। ज़ैद के बाद की तो बात अब सब कुछ ठीक है परिवार में? सब कुछ ठीक है। तो अब जैसा अरमान कृतिका मैंने कहा कि इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा कड़क करने का ये समय है, तो अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज की बात कर लें? बिल्कुल कर लेते। तो अरमान, मैं शुरू कर रही हूँ एक कंट्रोवर्सी से जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी। एल्विश यादव पर कुछ, हालांकि देखिए जब तक ये मामला न्यायपालिका में है उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एल्विश यादव को जेल जाना पड़ा, हिरासत में जाना पड़ा। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो कानून है, सबसे बड़ी बात देखो क्या ना कि कानून से ऊपर तो कोई है ही नहीं, है ना। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, तभी पुलिस अरेस्ट करती है। ऐसे तो नहीं है कि आपको लेके चली गई, मुझे लेके चली गई। तो उसके बाद कोर्ट गया, वकीलों ने चीज़ें की, आज वो बाहर है। तो जब तक किसी को सज़ा नहीं हो जाती तो वो गुनहगार नहीं होता। ठीक है, शक के आधार पे आप किसी को भी उठा सकते हैं और वो उनका हक बनता है पूछताछ करने का। और वो पूछताछ हुई, उसके बाद वो जेल गया, जेल के बाद घर आ गया। नहीं, लेकिन ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन थोड़ा सा उनको लगता है कि अच्छा व्यूज आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है वो भटक जाता है। जैसे कि आप एक कंटेंट कुछ बना रहे हैं तो आपको जब थोड़ा सा नंबर अच्छा आने लगता है, आप जब थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं तो थोड़ा सा हवाबाजी वाला जो हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, हवाबाजी क्या होती है ना, जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें से क्या ना कोई मैच्योर ही नहीं है। एल्विश अगर बात की जाए 25-26 साल का लड़का है, ठीक है, उसके साथ जितने भी लड़के हैं वो सब उसी एज के हैं और जो मैच्योर लोग हैं वो घर पे हैं। तो जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना, समझ में नहीं आती बातें। तो आज अगर एल्विश 5 दिन 10 दिन के लिए जेल गया ना, तो वो लगा लो अपने फ्यूचर में 10 साल और आगे चला गया, मतलब समझ के लिए। उसको समझ अब इतनी आ जाएगी जीवन में, ना तो वो किसी के साथ हवाबाजी करेगा, ना किसी को छेड़ेगा, ना किसी को उल्टा सीधा बोलेगा। तो मुझे लगता है अगर वो 5 दिन के लिए गया है, कानून ने उसको लिया है, तो समझदार है, उसने एक पढ़ाई और कर ली जीवन में। जैसे वक्त बहुत अच्छा टीचर होता है ना, बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये जो 5 दिन का समय था ना, ये बहुत कुछ सीखा उसने वहाँ पे। कृतिका, मैं क्योंकि कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ और एक अलग दुनिया, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि एक अलग ही दुनिया अगर आपके व्लॉग्स पे देखेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आप देखिए या आप यूट्यूब पर देखिए, एक कमेंट सेक्शन में ऐसा लगता है कि एक अलग दुनिया चल रही है, वो कुछ भी कह रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये कि क्या आप उन कमेंट्स को पढ़ती हैं? जी बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और कभी कभी मुझे और पायल को टाइम मिलता है तो हम लोग उन कमेंट्स का रिप्लाई भी देते हैं, क्योंकि होता है ना वो हमारी फैमिली है। अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव चीज़ बोल रहा है तो हमें उसकी एक्सप्लेनेशन देना भी इम्पॉर्टेंट है। तो समझा देती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। अरमान, हर जगह तो आप कृतिका और पायल को साथ रख नहीं सकते, ये तो तय है, क्योंकि आपकी भी इंडिविजुअल, आपकी भी एक पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि कहीं पर आपको ऑफर आए, आपको बुलाया जाए और कृतिका पायल को ना बुलाया जाए, या फिर कृतिका पायल को बुलाया जाए, आप वहां पर ना जाएं। तो कोई लड़की हो सकता है और हो, तो ये हर बार ये तीसरी, इससे कैसे डील करते हैं आप? डील क्या करना, मुझे ऐसे लगता है कि मंदबुद्धि लोग हैं, दिमाग बहुत ही कम है लोगों में। अब ऐसे भी लोग हैं, जैसे कोई मेरी बहन है जो किसी ने नहीं देखी, वो मेरे साथ वीडियो बनाई थी तीसरी वाइफ, तो मुझे कई बार जो मेरी बहन है या फिर कोई फैन है तो मुझे कमेंट ऑफ करने पड़ते हैं उनकी इमेज के लिए, या लिमिटेड करने पड़ते हैं, जैसे मैं देख रही हूँ। हाँ, मतलब ऑफ ही कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि ना उनकी जो फैमिली है ना वो नहीं समझेंगी, उनको बुरा लगेगा, तो फिर मुझे ऑफ करने पड़ते हैं। और ये लोग वही हैं मतलब हर टाइम उल्टा सीधा बोलते हैं, इनके दिमाग में गंद चलता है। अरमान मलिक बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, बहुत बढ़िया सिंगर है। आगे मैं आपसे एक गाना भी सुनने वाली हूँ। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो किसी सिंगर को आपके इस नाम से क्या आपत्ति हो गई? आपत्ति क्या थी ना कि कुछ लोगों को ना इनसिक्योरिटी हो जाती है जीवन में ना। अब जो सिंगर था वो साल में 1-2 गाने आते हैं, यहाँ व्लॉगिंग डेली चल रही है, तो चीज़ें ना बड़ी होती जा रही थी। तो सामने वाले को लगा भाई मेरा नाम लेके यूज़ कर रहे हैं, तो भाई मैंने तो कहीं नाम यूज़ ही नहीं किया, ना कभी पोस्टर देखा, ना मैंने कभी कोई फिल्म लगाई, ना कोई थंबनेल यूज़ किया। तो आसपास के मैनेजर लोग होते हैं जो पंगे लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हर सुबह जब मैं अरमान मलिक से जुड़ी खबरें, कुछ ऐसा करके, अरमान मलिक सिंगर है, मैं बता दूं,
उन्होंने अरमान मलिक यानी कि जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनको लेकर बड़ा कंट्रोवर्शियल, हालांकि बाद में आपने उस पर एक व्लॉग भी बनाया, आपने पायल ने, आप तीनों ने मिलकर, लेकिन फिर आपने कहा कि भाई मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ तुमको बता देता हूँ, बड़ा हूँ मैं तुमसे, हाँ, कि तुम पहले आए कि मैं आई तो मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों? देखो, एक नाम के ना हजारों लोग हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि मेरा नाम मेरा ही है, तो वो गलत फहमी है। तो आजकल लोगों ने नाम पैटर्न करा लिए अपने। एक कंट्रोवर्सी और जी, ये तहलका प्रैंक, सनी जिनका नाम है, वो उन्होंने काफी सारे वीडियोस आपके अपलोड किए कि देखो ये अरमान मलिक मुझे धमकी दे रहा है, रुको अरमान मलिक का फोन आ रहा है, ऐसे करके कई सारे वीडियो। वो क्या था? वो सारा प्रैंक ही था। जिस टाइम हमने शूट किया था या वीडियोस बनाई थी उस टाइम कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं, ये एक बनाई हुई कंट्रोवर्सी थी। अच्छा, बाद व्यूज में के लिए? व्यूज के लिए। बाद में इसको एक आपके लिए, उनके व्यूज के लिए, मेरे तो आते ही थे और आज भी आ ही रहे हैं। उनके लिए मतलब होता है ना, किसी की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं कि लो भाई कोई बात नहीं, किसी गरीब का भला हो जाए, हाँ, वो वाला। तो बाद में मतलब कभी खुल के सामने ही नहीं आए, बताया नहीं लोगों को कि भाई कंट्रोवर्सी थी या नहीं थी। तो यानी पहली बार पता चल रहा है कि वो कंट्रोवर्सी बनाई हुई थी। ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक बात बताओ, मेरी आपसे कंट्रोवर्सी है, मैं आपके घर आ सकता हूँ? नहीं, मैं क्यों आने दूंगी? और अगर आ भी गया, धमकी दे भी दी, तो वो पुलिस केस नहीं होगा आदमी के ऊपर? तो सारा स्क्रिप्टेड था। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो भाईचारा है? भाईचारा, हाँ, बात होती रहती है। भाईचारा है, बोलती बात तो ना भाईचारा मैं फंसा रही हूँ क्या? नहीं, भाईचारा नहीं। अच्छा, मतलब एक सामने से मतलब के लिए कॉल आती है तो हम हाँ हूँ करके काट देते हैं। अच्छा, वैसा वाला भाईचारा, ठीक है, हम सब समझ गए कैसा भाईचारा है। अच्छा कृतिका, एक सैलून था, मैं चाहूँगी आप दोनों इसका आंसर दें, जिसको लेकर कई सारे शायद व्लॉगिंग भी आपने की, आपने दिखाया एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा सैलून आप लोग ने खोला, लेकिन उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्या हुआ उसमें? मैं चाहूँगी आप दोनों बताएं। मैं बताता हूँ। देखो, आज हम सोशल मीडिया पे है ना, 1 रुपया हो सोशल मीडिया, तो लोग कहेंगे भाई एक सोशल मीडिया को रख लेते हैं, पैसा तो हर किसी के पास है। तो मेरा था कि भाई हम पार्टनरशिप करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी, प्रमोशन और हमारा, हम 1 रुपया नहीं लगाएंगे। तो कह रहे ठीक है, डन। तो भाई थे बिल्कुल, होता नहीं है कि भाई सब कुछ आप ही हो हमारे लिए और हमारे लिए आप ही हो। तो बाद में जब चीज़ें बड़ी होने लग गई ना, तो सामने वाले को गलत फहमी होगी कि भाई ये तो हम ही चलाएंगे, इनका क्या रोल है। तो वहाँ पे कैमरे हटा दिए पहले तो अंदर के, ठीक है। फिर हमें हिसाब नहीं मिल रहा था रोज़ वहाँ पे काउंटर पे। वो जो लोग थे ना, जितने लोग टीम रखी हुई थी वो उन्हीं की थी। हम 2 लोग या 3 लोग ही थे जो सबसे अलग थे। काउंटर का कैमरा नहीं, हमारे फ़ोन में, हमारे अंदर जहाँ हम बैठते थे, क्योंकि ना वहाँ सारे ना वॉइस वाले कैमरे थे, वो हटवा दिए। मतलब जिसके दिल में चोर होता वो ऐसी हरकत ही करता है। अच्छा, आपको कहा नहीं कि भाई अब ये खराब है? हाँ। खराब है, अभी ये खराब है, ठीक करने के लिए बोला हुआ है। अच्छा। मैंने बोला चलो टालना। फिर मैंने बोला चलो फ़ोन में चला दो भाई, इसके गोलू के फ़ोन में चला दो, अब बुला रखा, आने वाला है। तो सारी टीम उन्हीं की थी। मतलब कोई भी कन्वर्सेशन होना, पीछे बुराई करना, लेना देना करना। तो किसी लड़के के ना पैसे देने थे उनको, तो वो लड़का पहुंच गया वहाँ। तो उसने ना समझदारी क्या की, फ़ोन ऑन कर रखा था और सामने से उन्होंने गाली गलौज कर दी मेरे को लेके कि वो ओनर थोड़ी है, यहाँ पे काम करते हैं, रखा हुआ है हमने उनको, ये वो फलाना। वो कौन होते हैं? अच्छा। तो वो हमारे पास आ गई रिकॉर्डिंग। जब हमने वो रिकॉर्डिंग सुनाई सामने वाले को, जो भी था उसका मालिक, तो रो के दिखाना हर बात। मतलब जो झूठा इंसान होता है ना, वो हर बात पे रोएगा सच्चा बनने के लिए। तो वो रोना पीटना, नहीं नहीं फलाना, नहीं बोला फलाना। अब रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद तो जवाब ही नहीं था ना। फिर मैंने कुछ पैसे लेने थे उनसे, 35 लाख रुपए जो मैंने लगाए थे उसमें। तो उसी टाइम हाथों हाथ कि भाई बस अब तो ख़त्म हो गया, पता लग ही गया इनको, अब तो निकालना ही पड़ेगा। तो फिर मैं बोला भाई देखो, जैसे हमारा भाईचारा था, जो उनके हस्बैंड है उनसे आज भी प्यार है मेरा और पूरी ज़िंदगी रहेगा। तो उस टाइम मेरी बात हुई और हमारा लेन देन उसी टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद वो अपने घर खुश है। उस सैलून से अब आपका कोई लेना देना नहीं है? देखो, कुछ लेना देना हो या ना हो, पर नाम तो हमारा ही चलता है ना। आदमी कुछ भी कर ले, नाम को हटाने के लिए। वो चल रहा है, अभी वहाँ पे है, चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, पर लोग आ जाते हैं वहाँ पूछने अरमान का है, कृतिका का है, अरमान का है। शुरू से वही देखा। तो वो चीजें ना अभी हजम नहीं हो रही लोगों को। अच्छा कृतिका, क्योंकि कंट्रोवर्सी की हम बात कर रहे हैं, अब एक सवाल मेरा आपसे इसीलिए है क्योंकि आप जब भी कमेंट्स देखते हैं, और मैं कमेंट्स पे इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि एट द एंड हम सब, आप जो भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के लिए है ना, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो दैट इज़ फॉर डिजिटल। तो वो जो कमेंट्स होते हैं, जो मैंने कहीं, क्योंकि रिसर्च भी मैंने बहुत सारी की, तो वो
किसी वीडियो में अरमान जी के लिखेंगे कि भाई देखा ये तो कृतिका को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी में लिखेंगे देखा वो हमेशा पायल को इग्नोर करते हैं। और आज मैं बता दूं, ये पॉडकास्ट देखने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग ये कह दें कि देखा अरमान तो पायल को लेके ही नहीं आया। तो मुझे बताइए कि क्या ये आप दोनों में, आप में और पायल में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस क्रिएट कभी करता है या पहले करता था? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे में और पायल में कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। लोग बोलेंगे। अगर मैं अरमान जी के साथ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ रोमांटिक, ठीक है, अगर हम बना लेते हैं उस पर कमेंट आता है कि आपने पायल के साथ वीडियो नहीं बनाया, पायल को टाइम नहीं देते। अगर पायल के साथ होती है तो मुझे टाइम नहीं देते। तो देखो, लोगों का काम है बोलना और हम इन चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर सकते। हमें पता है कि हम तीनों का जो प्यार है वो एक मतलब कि इतना प्यार है कि वो कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। यानी कि अगर और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अब इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इन कमेंट से। अच्छा अरमान, क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी, अच्छा पता नहीं क्यों अरमान मलिक के बारे में जब मैं पढ़ रही हूँ तो इतनी सारी कंट्रोवर्सियाँ, एकदम ऐसा लगता है कि एक फहरिस्त लंबी है। ये विवेक चौधरी का क्या मामला है और क्या दिक्कत है? मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि भाई उसकी तो 2 शादी हुई ही नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। अब देखो, मैं यही बोलूँगा, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। और जिनका आप नाम ले रहे हो वो तो अब ख़त्म ही हो गया, उनका तो नाम मैंने सुना ही नहीं बहुत टाइम से। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये वो लोग हैं जो किसी के पचड़े में जाके अपनी हवाबाजी करते हैं। मेरा दोस्त है लखन, उनके घर में छोटा मोटा बातचीत होती है, हर घर में होती है ना, तो वहाँ जाके जज बन गए थे, वहाँ जाके उनकी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। आप और हम साथ घूम रहे हैं, आप और हम साथ घूम रहे हैं, हम साथ में खाना पीना कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में जब किसी ना निभे ना तो अपना साइड हो जाओ नमस्ते बोल के। तुम ये नहीं है कि पीठ पीछे ये बोलोगे कि मैंने तुम्हें ब्लॉगिंग सिखाई है, मैंने तुम्हें ये करा, मैंने तुम्हें वो किया। आज लखन नीतू उस प्लेटफॉर्म पे हैं, मतलब वहाँ तक जाने में सामने वाले को 10 साल लग जाएंगे। उनको तुम कह रहे हो मैंने सिखाया, चलो भाई तुम यारी दोस्ती में जो सिखा दिए सिखा दिया। अब लखन के लिए मैं पंगे ले लेता हूँ, लखन रहता है चुप, तो मैं लखन के लिए मेरी लड़ाई हो गई थी उससे। अच्छा, आपका और लखन का भाईचारा वो टॉप है, बहुत ही अच्छा। हाँ। तो ये जो उनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है जो सब भी, क्योंकि अब देखिए इसीलिए हम इस पे बात भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये जमाना भी कुछ अलग ही है। सोशल मीडिया में क्या है ना, जब आप साथ बैठे हो ना, अगर हम एक फील्ड के हैं, अगर रोज हम हैं, अगर हम एक फैमिली भी हैं, तो कहीं ना कहीं जलन फैक्टर आ जाता है कि सब्सक्राइबर को लेके, व्यूज को लेके। पहले मैं डालूंगा व्लॉग, पहले मैं डालूंगा। अब कोई कंटेंट है, जैसे किसी घर में शादी है, उस घर में 2 व्लॉगर है, तो लड़ाई हो जाती है कि मेरा कंटेंट था तूने क्यों डाल दिया, तेरा था मैंने क्यों डाल दिया। जो समझदार है ना वो कहता है भाई तुम कर लो, और लखन बहुत समझदार है, वो कहता है भाई ये लो तुम ले लो, पीछे हट जाता। लेकिन उनका जो ये फैमिली का जो भी सारा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं, मतलब ये तो कोई नया ही तरीका है कि उधर से पिता कह रहे हैं, उधर से मतलब बच्चे को रिप्लाई करना, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको देखता हूँ कि ना ये चीजें पता कौन खराब करवा रहा है, आसपास के लोग। जैसे विवेक चौधरी आपका नाम लिया, उसके साथ साथ क्या है ना कि आप कमेंट में चले जाओ, आपको ये समझने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे, या तो आप उस पर माइंड फ्री हो जाओ। वो क्या करते हैं, कमेंट पढ़ के रिप्लाई दे देते हैं। अब कमेंट में आ गई कुछ उल्टी सीधी बात, तो ये लखन के सब्सक्राइबर हैं, और लखन के पास चले गए तो ये उनके सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसी लड़ाई चल रही है। उनको समझना पड़ेगा कि भाई हम सब एक ही हैं, जो ये बातचीत उल्टी सीधी कर रही हैं बाहर के लोग हैं, और आखिरी में फैमिली होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जैसे कि अभी है तो सब एक है, मजे से जिंदगी जी रहे हैं। थोड़े दिन में चीजें खराब हो जाती हैं, हर परिवार में झगड़े होते हैं, पर सोशल मीडिया में मतलब नहीं, ये नहीं करना चाहिए। यही मैं पूछना चाह रही थी, ऐसे डाल देते कि मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे पापा घर घर में मत लड़ो यार। मैं कह रहा हूँ एक दरवाजा बंद करके ना मार पीट करो, तसल्ली से झगड़ा करो, तसल्ली से करो, पर ना बाहर मत सुनाओ, क्योंकि ना घर में 8 लोग हैं, बाहर 8 लाख लोग हैं, तो चीजें खराब हो जाती हैं, और कोई मौके का फायदा भी उठा लेता है, कोई भी उठा लेता है। अच्छा, क्योंकि एक बार के लिए मैं कहूँ कि सोशल मीडिया ऐसा लगा कि हैंग हो गया, मतलब कोई भूचाल आ गया जब आपने ये अनाउंस कर दिया कि भाई मेरी दोनों बीवी एक साथ प्रेग्नेंट है। हाँ। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि इतिहास में पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं होगा, या इतिहास में पहली बार तो अरमान मलिक ने 2 शादी की नहीं, इससे पहले भी होती आई है, अभी भी हो रही है, और कई सारी फिल्में, जैसा हम बात कर रहे थे कि आप देखेंगे तो कई सारी फिल्मों में भी इसे उस तरीके से प्रमोट किया जाता है। आप ज्यादा दूर मत जाओ ना, आप पंजाब की अब कोई भी फिल्म उठा लो, कोई भी उठा लो, जट नु चुले टकरी और परोना, मतलब जितनी सब 2-2 बीवियां लेके आ रहे हैं, सोकने सारे, मतलब वो तो हम थे ना ओरिजिनल, वो तो अब वहाँ फिल्में बन रही हैं। चलो हमने फिल्में नहीं बनाई, हम तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पर ये शुरू तो यहीं से हुआ है। और हम तो ये भी नहीं कहते कि भाई तुम 2 शादी करो, हमारा चलो कुदरत ने कर दिया चीजें, तुम एक से भी हाथ धो बैठोगे, मत पंगे लेना, चीजें खराब हो जाएंगी। चलो ये तो इनकी जो है उसे संभालो, हाँ ठीक से उसको संभालो भाई, उसका ध्यान रखो, उससे ऊपर कोई नहीं है।
तो ये जो दोनों आपकी वाइफ एक साथ प्रेग्नेंट हुई, आपने सोशल मीडिया में, मुझे पूरा यकीन है कि एक अलग तरीके का रिस्पांस भी आपने उस वक्त फेस किया होगा, जो लोग भी कह रहे हैं। तो उसके बाद लोग बड़ा, हालांकि अभी भी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि अरमान मलिक खाना किसके साथ खाते होंगे, वो सोते किसके साथ होंगे, वो घूमने किसके साथ, इस तरीके की बातें होती हैं। तो वो एक जो जर्नी आईवीएफ की भी आपकी रही, उसके बारे में कृतिका से, मुझे लगता है कृतिका आईवीएफ की जर्नी के बारे में ज़्यादा बता पाएंगी। वो आईवीएफ की जर्नी आपके लिए कैसी रही? वो आईवीएफ की जो जर्नी थी पायल की, मतलब कि एक तरह से डिफिकल्ट भी रही, और क्योंकि ना क्या हुआ था, जब उसने ट्राई करा ना आईवीएफ के लिए, तो फर्स्ट आईवीएफ हमारा फेल हो गया था। देन जब फेल हुआ था ना, तो एक होता है ना, एक औरत हिम्मत हार जाती है कि यार मैंने एक सोचा था, एक सपना था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, और वो सपना टूट सा गया। बट मैंने और अरमान जी ने पायल को समझाया, मैंने कि नहीं, लिव इट, जो हुआ हो गया, एक काम करते हैं, मैं इसको सेकंड चांस देती है, और हमें ना पक्का विश्वास है कि सेकंड चांस में ना कंसीव तू करेगी। तो यही बात हुई, पायल को हमने बोला कि तू अपना आईवीएफ की सेकंड चांस के लिए जा, तो सेकंड चांस के लिए आपको 1 मंथ का वेट करना होता है। तो उस 1 मंथ के अंदर बाय गॉड ग्रेस आई वॉज प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हो गई नेचुरली। और जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई आफ्टर 15 डेज, क्योंकि 15 डेज का डिफरेंस था, 15 डेज बाद मुझे पता चलता है कि पायल का सेकंड आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया, तो पायल भी प्रेग्नेंट हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब कि एक गॉड का गिफ्ट था हमारे लिए कि हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए, क्योंकि मेरे ना इससे पहले भी जो प्रेगनेंसी थी ना, वो फेल हो चुकी थी, मतलब कि 3 प्रेगनेंसी, मेरी मेजर प्रेगनेंसी फेल हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता था शायद भगवान चाहता है कि मेरी जो जर्नी है ना, वो पायल के साथ ही चले। तो इसीलिए कोइंसिडेंस भी रहा कि एक ही साथ हुआ, और फिर एक सेंसेशन एक सोशल मीडिया का हो गया। क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं। अरमान मलिक मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी उनकी तस्वीर आती है, मस्जिद भी जाते, वो दरगाह भी जाते हैं, और पूरे परिवार के साथ जाते हैं। अब बच्चों का जो तीनों जो बच्चों का नाम आपने रखा, वो लोगों ने कहा कि ये तो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का नाम है। तो ऐसे बयानबाजी पे जब इस तरीके के लोग करते हैं, और फिर एक खबर ये भी आई कि भाई उन्होंने तो बदल दिया नाम, तो ये सब क्या था, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैंने बच्चों का नाम मुस्लिम रखा, तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब भाई भाई होते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे सब लोग हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, अपने सरदार, ये सब लोग हैं ना, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। तो मैं यही बोलूँगा, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे, हिंदू मुस्लिम मत करो। अगर देखो, मैंने अपने घर में गुरुद्वारा साहिब की फ़ोटो है, दरगाह की भी फ़ोटो है, भगवान एक ही है, समझ लो। तो नाम से कुछ नहीं होता, आप ओरिजिनल में क्या है वो आपको पता है। और अरमान मलिक ने बता दिया है, क्योंकि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि अरमान फिर मलिक इस तरीके का कि कहीं मलिक तो सरनेम है ना, वो जाटो का, हाँ जाटो का होता है, लेकिन वो कनेक्शन वो ये होता था कि कहीं 2 शादी करने के लिए उन्होंने धर्म तो नहीं बदल दिया। देखो, शादी के लिए भगवान मतलब जितने भी हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, तो मतलब करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और उसको छोड़ के आप दूसरे धर्म में कैसे जाओ? जो कुदरत ने आपको दे दिया, अगर आप वो खुद ही चेंज करोगे तो आपसे गंदा आदमी कोई है ही नहीं। अच्छा, अब क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं, अभी एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी की एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि गले लगा लिया, फिर एल्विश यादव को कई सारे व्लॉग्स उस पर करने लगे। मैं नहीं जानती आपने देखा वो कि नहीं। तो एल्विश यादव को उन लोगों से, जो हिंदू भाई थे, उनसे माफ़ी तक उसने मांगी। तो क्या किसी मुस्लिम दोस्त को गले लगाना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है। देखो, एक टीम थी वो, है ना, एक टीम में आप खेल रहे हो, चीज़ें हैं, है ना। तो ये थोड़ी है कि कोई मोमडन आके अगर मेरे गले लगता है तो मेरा दुश्मन हो गया, मैं हिंदू हूँ। अगर जैसे अब मैं किसी गले लगता हूँ, मोमडन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त है, सफ़ी भाई है मेरे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मैं उनसे बहुत प्यार प्रेम है मेरा। तो ये छोटी सोच के लोग होते हैं। अब जैसे जो एल्विश के सब्सक्राइबर हैं, है ना, वो उसको थोड़ा सा पोक कर देते हैं चीज़ों को ख़राब करने के लिए, फिर वो सोशल मीडिया पे आके चीज़ें बोल देता है ना। पर अब जब वो जेल गया, अब जेल से बाहर आया, अब वो हर चीज़ सोच समझ के बोला करे। पहले तो कुछ भी बोल देता था, लोग कहते थे इसके ब्लॉग क्यों चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं, क्योंकि वो इसके ब्लॉग इसलिए चलते थे क्योंकि नोटीपन, हर चीज़, उसके यार दोस्त, क्योंकि समझदार कोई साथ में है ही नहीं, बड़े लोग घर बैठे हुए हैं। तो हिंदू मुस्लिम मत करो, और मैं कहता हूँ भाई मिल के रहो। अब अरमान मलिक का सपना क्या है, आगे क्या एम क्या है, सोचा है कुछ? बस हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है अभी, वो सरप्राइज है। अच्छा। और साथ साथ हम एक स्किन का क्लीनिंग कर रहे हैं बहुत बड़ा, चंडीगढ़ में ही, तो उसी पे काम करेंगे। कंगना रनौत की खबर ये है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है पहले कोई अभिनेत्री चुनाव नहीं लड़ी, कई सारी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। तो ऐसी खबरें जब सामने आती है तो क्या कभी पॉलिटिक्स में जाने का अरमान मलिक ने सोचा? बिल्कुल नहीं भैया, मेरे घर में ही अपना चलता है सब कुछ ठीक ठाक, तो इतना बोझ मैं अपने कंधों पे नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूँ मैं अपनी फैमिली को पूरी ज़िंदगी टाइम दूँ,
और देश को टाइम देने के लिए हमारे मोदी जी हैं, तो बस। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल मेरा, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया है, अभी रिसेंटली एक अवार्ड रखा गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन इन्फ्लुएंसर्स को दिया जो किसी ना किसी रूप में एक बड़ी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, यानी कि कई प्रधानमंत्री आए, कई सरकारें आई, अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग जो फोन लेके कुछ ना कुछ करते रहते, उनके मम्मी पापा पूछते थे कि भाई क्या है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। और अब जब वो स्टेज पे जा रहे हैं, मोदी जी उनको अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे कई सारे दोस्त आपके भी होंगे जिन्हें अवार्ड मिला होगा, तो आपको कैसा लगता है? इन्फ्लुएंस का अवार्ड मिला है अंकित बैनपुरिया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी कल परसों घर भी आने वाला है, अभी मेरा गाना भी आया था उसके साथ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो कल तक ये कहते थे ना, क्या यार वीडियो बनाते रहते, जैसे गोलू की मम्मी कहती थी कि तू करेगा क्या, दो शादियां कर ली, इनको कहाँ से खिलाएगा, तो मैंने गोलू को बोला था मैं सोशल मीडिया से ही खिलाऊंगा। तो आज गोलू की मम्मी व्लॉगिंग करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ क्या ना, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर चीज़ जानते हैं कि मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये खाना, तो वो भी आपकी एक फैमिली बन जाती है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, आज जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको एक जगह दी, उनको एक इमेज दी, और साथ साथ उनसे बातें भी करते हैं, वो मुझे बहुत कमाल लगता है कि इतना टाइम निकालते हैं उनके लिए। और वो यानी कि उनका एक ये है कि अगर वो छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो उसकी तरह बात करेंगे, यानी वो जानते हैं कि किससे क्या बात करनी है और किसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नई चीज है और हर साल ऐसी चीजें होंगी तो लोग काम करेंगे और काम करेंगे। अब बिग बॉस में या कोई ऐसा रियलिटी शो में जाने का सोचा, या कभी ऑफर आया या आएगा तो जाएंगे? पिछली साल जो था उसमें हमारा ऑफर था, हम तीनों का था, तीनों नहीं जा सकते हम, बच्चे छोड़ के। बिग बॉस का ऑफर था? हाँ, बिग बॉस का ऑफर था, तो तीनों का था हमारा। तो उस टाइम तो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे। चलो अभी तो 1 ईयर प्लस हो जाएंगे, तो अभी फिर आएगा तो तीनों ने सोचा है? देखो मैं तो कहता हूँ अगर कुछ आएगा तो हम पायल को भेजेंगे। अच्छा, क्यों पायल को? क्यों? अब फिर सवाल है कृतिका को क्यों नहीं? कृतिका थोड़े से ना, हमारी बचपना है, उसको ना पागल बना देगा कोई भी। तो गोलू जो पायल है वो मतलब समझदार है, उसको पता है कितना कहाँ बोलना होता है और कितना बोलना होता है, तो वो लड़ाई भी कर लेते हैं। और ये क्या करेगी, ये रोने लग जाएगी। अच्छा, थोड़ा छोटा बच्चा टाइप्स गोलू। हाँ, चलो अब एक थोड़ा सा और फन के लिए मैंने एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है, एक कृतिका के लिए, एक आपके लिए। तो कृतिका से शुरू करते हैं ना, ऑल कैमराज ऑन कृतिका। कृतिका, मैं कुछ नाम लूंगी, जल्दी जल्दी से आपको एक कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है? स्टार्ट। छोले भटूरे और छोले कुलचे? भटूरे, छोले भटूरे। राजमा चावल और कड़ी चावल? राजमा चावल। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन। मसाला डोसा और नूडल्स? नूडल्स। पिज्जा और पास्ता? पास्ता। चॉकलेट और आइसक्रीम? नो, कुछ भी नहीं। मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, कुछ भी नहीं। चलो फॉर अ टाइम बिंग चॉकलेट। ओके। क्लब और जिम? जिम। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट? लॉन्ग हेयर। अच्छा, यू आर मिसिंग देम? हाँ, मिसिंग देम। मैं दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अब अरमान जी की बारी है, और एज यूजुअल कुछ डिफरेंट है मेरे पास आपके लिए। मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूंगी जी, और आपको जो भी ऑनेस्ट रिएक्शन आपका एकदम से आ रहा है आपको वो बताना है। जी जी। आई स्टार्ट विद एल्विश यादव। एल्विश यादव, कुछ बता। अच्छा बताना जो मतलब बहुत ही कमाल का लड़का है, और मतलब जो दिखता वैसा ही है, दिल में छल कपट नहीं है। मैं मिला नहीं हूँ कभी, पर मैं उसको देख के जज कर रहा हूँ, और अपने घर वालों के लिए जीता मरता है, और मैं भविष्य में चाहता हूँ उसकी बहुत सारी मूवी आए और बहुत आगे जाए। वाह। तहलका भाई? तहलका भाई फर्जी आदमी है, जिसके साथ रहता है उसी की बुराई करता है। विवेक चौधरी? विवेक चौधरी एक झूठा इंसान है, मतलब जिसके साथ रहता है उसी की बुराई करना, उसको 1-2 दिन बाद नीचा दिखाना, उनकी फैमिली पे कमेंट करना। फुकरा इंसान? फुकरा कमाल का आदमी है, टैलेंटेड है, हर चीज़ नई लेके आना चाहता है, और एक यूट्यूब इंडस्ट्री में ज़बरदस्त नाम है। ट्रिगर्ड इंसान? ट्रिगर कमाल का है, सभी बच्चे को फ़ैन है उसके, और वो खुद भी एक बच्चा है, और अपने घर वालों के साथ वैसे रहता है कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं, और अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। पुनीत सुपरस्टार? पुनीत यार मतलब मेरा दोस्त भी है पुनीत, और साथ साथ उसके अंदर ना वो घमंडी नहीं है कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ, और वो भी क्या करता है, जितना कमाता है अपनी फैमिली को देता है, और दिल का बहुत अच्छा है। आपके दोस्त नीतू और लखनवेश? जितना मैंने कुछ बोला उसमें से जितना मैंने गलत बोला वो हटा के सब कुछ वही है। अंजलि अरोड़ा? अंजलि अरोड़ा ठीक है, उसने बहुत मेहनत की है, आज अपने घर वालों के लिए उसने अपने घर लिया, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेहनत कर रही है, और मैं चाहता हूँ बहुत आगे जाए। आखिर में कैरी मिनाटी? कैरी मिनाटी भाई ऐसा आदमी है जो सभी बच्चों को उसने गालियाँ सिखा दी हैं, साथ साथ मैं भी उसको देख के 2-4 गालियाँ दे देता हूँ, और वो हमेशा ही वो करता है जो सबसे अलग होता है, वो जिसमें गालियाँ बहुत ऐड होती हैं।
तो गालियाँ गलत नहीं, गलत हाँ। देखो क्या ना, अगर मैं गाली दे दूँ तो अरमान ने गाली देती है ना, और वो वीडियो चलेगी 10 मिलियन, जब वो गालियाँ देता वो वीडियो जाती है 100 मिलियन और सारे बच्चे सुनते हैं, ठीक है। जब कैरी मिनाटी गलत नहीं होता, अरमान गलत हो जाता है। तो आज अरमान ने 2 शादी कर ली, कुदरत ने करवा दी, तो अरमान गलत है। पर कैरी मिनाटी जब ऑन कैमरा बच्चों के साथ, जो लास्ट वीडियो आई थी जो उन्होंने मेरे ऊपर रोस्ट किया था, उसमें पीछे बच्चा था, आप देखना वीडियो, तो उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ वहीं दे रहा था, और वो लड़की है पीछे, छोटी सी लड़की है, तो वो चीज़ें गलत। गाली नहीं देनी चाहिए मतलब व्लॉगिंग में, गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आखिर में मैं जल्दी से चाहती हूँ कि आप ये बता दें कि वो लोग जो आप पायल और कृतिका के फोटोज़ व्लॉगिंग को देख के बहुत भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, और ख़ास तौर पर वो ये कहते हैं कि ये एक हाथ से इसको खिलाता होगा, एक हाथ से उसको, या वो किसके साथ सोते होंगे, इस तरीके की जो बातें करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, भाई लगे रहो। तुम्हारे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन कामयाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग वो हैं कि अगर उनकी बीवी भी छोटे कपड़े पहन लेती है तो ये उनको बोल देते, तो हम कौन है। कृतिका, लोगों को कभी दिक्कत है, कोई मोटा हो गया, आप पतली कैसे हो गई, इतना जल्दी कैसे वेट लूज कर लिया, अभी तो आप एक बच्चे की माँ बनी है, तरह तरह की बातें होती रहती हैं, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? पायल के बिहाफ पे भी बता दीजिए, क्योंकि वो आज तो नहीं है हमारे साथ। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन करा है पायल ने, इवन मैंने भी करा है, तो लोगों के बड़े सारे सवाल होते ही हैं, कितनी जल्दी वेट लॉस कैसे किया। देखो, वेट लॉस आपकी सिर्फ और सिर्फ जुबान से होता है, अगर अपनी जुबान पे कंट्रोल करोगे तो हर किसी का होगा, ये नहीं है कि पायल मेरा होगा। तो हम लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी के बाद पूरा प्रेगनेंसी टर्म अपना जो मन था वो खाया, जैसे ही प्रेगनेंसी हमारी खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने अपना स्ट्रिक्ट डाइट एंड जिम पे आए, तो बस उसी का रिजल्ट है। एक सवाल अरमान मेरा बीच में रह गया, इसीलिए मैं फिर से पूछ लेती हूँ। पेड व्यूज़ आजकल बड़ा चर्चा में भी है, पेड व्यूज़ भी लोग लेते भी हैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, वो क्या है, और क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा या कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? इसको कैसे देखते हैं? व्लॉगिंग में तो कोई नहीं लेता है ना, व्लॉगिंग का काम है इनकम सोर्स। अगर आप 1 मिलियन व्यूज़ बाहर से लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और 1 मिलियन व्यूज़ के 1 लाख रुपए आते नहीं है, तो वो कराएगा क्यों? छोटी सी बात है ना। उसके बाद जो गाने होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कोई भी लगा लो, बड़ा आर्टिस्ट किसी का भी नाम ले लो, हनी सिंह का ले लो, बादशाह का ले लो। हनी सिंह बादशाह कंपनी को गाने देते हैं, गाना देने के बाद अपना पेमेंट डिसाइड हो गई। अब वो गाना सेम डे में आप 20 मिलियन कर देते हो, तो वो क्या लोग थोड़ी देख रहे हैं, वो एक स्किप ऐड लगाते हैं कि आपको देखना ही पड़ेगा। जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको ऊपर दिखेगा वो गाना, वो हटा के फिर आप देखोगे यार बादशाह का नया गाना है या फिर हनी सिंह का नया गाना है, तो वो पेड व्यूज़ होते हैं। और गानों पे 90% पेड व्यूज़ ही चलते हैं। क्या होता है ना, 1 महीना लोगों गाना सुनाना, मैंने कोई गाना गाया, मुझे पता कि अच्छा है, मुझे आप तक पहुंचाना है, तो वो आप तक तभी पहुंचेगा जब मैं पेड व्यूज़ लाऊंगा, और वो लोगों तक पहुंचाना होता है, एक तरह की प्रमोशन होती है। तो क्या आप इस तरह की प्रमोशंस आप भी करते हैं? नहीं, मेरे गानों पे क्या है, मेरी खुद की कंपनी है, तो मैं वहाँ नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी वही करना होता है कि मैंने किया और जो मेरी ऑडियंस सुनती है सुन ले, क्योंकि मेरी जो कंपनी है उस पर लास्ट गाना मेरा 40 मिलियन गया नंबर 1 रिकॉर्ड पे, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आप तो बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, तो आखिर में कुछ सुना दीजिए जो भी आपका फेवरेट हो। अभी तक कई सारे गाने गाए हैं अरमान ने। हाँ, तो हमारा फेवरेट गाना था, एक बदमाशी पे था गाना, तो गाना था, उसकी लाइन थी, रफील बदमाशी वाली ले में थे साले, रपी कहना गाल मना दे में थे साले, अरे मार मार साला की लाल कर दी, मना तोड़ दिया सारा सामान ढाबे का, अरे 1 सुनी 2 सुनी फिर को ना सुनी, मना तार दिया चाम लेकर हम बाबे का। तो ये इसकी वाह, वेरी गुड अरमान, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आप मुझे प्रॉमिस करिए इस पॉडकास्ट में कि एक बार फिर से आप आएंगे और पायल को भी लेकर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, हम तीनों एक साथ एक बार फिर से पॉडकास्ट करेंगे, और बहुत सारी बातें जो रह गई हैं, थोड़ा सा वक्त भी हमें देखना होगा, तो बहुत सारी बातें जो रह गई हैं पायल के आने पे इस बार हम बिल्कुल करेंगे। और भाई जो कुछ मैंने बोला किसी के लिए भी बोला और सच ही बोला है, तो इसके लिए कोई गिल्टी नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है, अभी बहुत सारे हम करने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं। आपको मजा आया? बिल्कुल, बहुत मजा आया। हाँ, शुरुआत कहते हैं ना कि मुहूर्त हमसे हुआ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आपको अच्छा लगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में अपना वक्त देने के लिए, अरमान मलिक एंड कृतिका मलिक।